नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर वीडियो दैट आयुर्वेदा गाय के सौजन्य से। मैं हूं पुनीत अग्रवाल और आज मैं दही की बात करने वाला हूं। आमतौर पे ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग अलग अलग खाने की चीज़ों में कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन्स रखते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्योंकि सुझाव देने वाले हमारे आसपास हमारे मित्र लोग, रिश्तेदार हमारे को अलग अलग तरह की सलाहें देते हैं और वो सलाह कभी आयुर्वेद के तरफ से आती है, कभी नेचुरोपैथी होती है, कोई एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई होम्योपैथी प्रैक्टिस करता है। तो अलग अलग मेडिकल साइंसेज में अलग अलग फूड के बारे में, अलग अलग खाने की चीज़ों के बारे में अलग अलग राय होती है और सबके कोई घरेलू नुस्खे बताता है, कोई नानी दादी की बातें बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो मैं एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण देता हूँ आपको दही के बारे में, कि वो एक्चुअली में क्या-क्या चीज़ें रिकमेंडेड हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों के साथ खाना चाहिए, किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। तो पहले तो दही भारी होता है, जैसे जो गुण होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से दही भारी होता है, गुरु होता है, हेवी होता है और ये स्निग्ध होता है, स्निग्ध इसका गुण है। स्निग्ध का मतलब ऑयली होता है, ग्रीजी होता है या चिकना होता है। और आंवला अम्ल होता है, आंवला नहीं अम्ल होता है, विच मीन्स कि ये खटास वाला इसमें गुण है। और किन दोषों को इफेक्ट करता है? जो कफ पित्त प्रधान लोग होते हैं उनको, उनका ये कफ पित्त बढ़ाता है। जहाँ जहाँ कफ पित्त बढ़ने की टेंडेंसी होती है वहाँ ये कफ और पित्त बढ़ाता है और वात का शमन करता है, पैसिफाई करता है वात को। तो वात रोग वाले जो लोग हैं वो दही कुछ मॉडरेट मात्रा में ले सकते हैं, पर किस तरह लेना है मैं आगे बताता हूँ। अब बात करते हैं कि दही के क्या रस हैं। तो एक तो पहले ये अम्ल है, इसका अम्ल टेस्ट है। यूजुअली आपने देखा होगा कि दही खटास वाली चीज़ों में यूज़ किया जाता है या उसको चीज़ों को खट्टा करने के लिए, टेंडर करने के लिए, नरम करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसमें एक अंडरटोन होती है स्वीट टेस्ट की। तो दही स्वीट सेकेंडरी टेस्ट जो है वो मधुर है, मीठा है और प्राइमरी टेस्ट जो है वो है अम्ल यानी खट्टा। प्रॉपर कंजम्पशन टाइम क्या है इसका? लंच में ही खा सकते हैं और खाना चाहिए अगर आप दही ले रहे हैं, क्योंकि तब लंच में क्या होता है कि क्योंकि ये हैवी होता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है, तो जब आपकी जठर अग्नि पीक पे है, जो कि लंच टाइम पे पीक पे होती है, तभी लेना चाहिए। नाइट में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं है दही लेने का। उस टाइम अग्नि उस तरीके से उसको पचा नहीं पाएगा आपका शरीर। विंटर और स्प्रिंग में बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई दही तो ठंडा होता है, यूजुअली ठंडा खाया जाता है, तो इसलिए आपको लगता है कि भाई समर में खाना बेटर होता है, बट नहीं। आयुर्वेद कहता है कि इसको विंटर और स्प्रिंग में खाना चाहिए। मॉनसून और समर में कम क्वांटिटी में खाना चाहिए अगर आप खा भी रहे हैं तो। क्यों? दही हीटिंग होता है, ये गर्मी करता है और क्योंकि ये गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसको ऑब्वियसली विंटर और स्प्रिंग में आप लेंगे, समर और मॉनसून में नहीं लेंगे। मॉनसून में इसलिए भी नहीं लिया जाता क्योंकि ये पित्त बढ़ाता है और पित्त से जो मॉनसून में टेंडेंसी होती है शरीर की कि वो स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, इसलिए आपको मॉनसून में भी नहीं लेना चाहिए। किन चीज़ों के साथ दही नहीं लेना चाहिए? किन चीज़ों के साथ दही नहीं लेना चाहिए?
फ्रूट के साथ दही नहीं लेना चाहिए। तो ये जो फ्रूट योगर्ट आते हैं वो एक विरुद्ध आहार है, वो आयुर्वेद में रिकमेंडेड नहीं है। फिश के साथ दही नहीं लेना चाहिए। दूध के साथ दही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी है दही के साथ। तो दूध के साथ दही नहीं लेना चाहिए। और दही क्योंकि दूध का डेरिवेटिव है, दो दूध के डेरिवेटिव्स के मिल्क के प्रकार जो हैं, दूध के जो अलग अलग प्रकार हैं, उन दोनों आपस में उनको कंबाइन करना उचित नहीं है। और गरम पेय के साथ, गरम पदार्थ के साथ दही नहीं लेना चाहिए, ना ही दही को कुक करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग दही को कुक करते हैं, वो कुक नहीं, डायरेक्टली हीट पे दही को कुक नहीं करना चाहिए। अगर आप दही को किसी रेसिपी में यूज़ भी कर रहे हैं, उसका रेसिपी में मेंशन्ड है वो, तो आप डबल बॉयलर यूज़ कर सकते हैं, पर डायरेक्ट हीट पे दही को कुक नहीं करना चाहिए, वो पॉइजनस हो जाता है। और फ्रूट्स, फिश, मिल्क और हॉट बेवरेजेस, इन 4 चीज़ों के साथ दही नहीं लेना चाहिए। और नमक दही में ऐड करना बिल्कुल ही अगेंस्ट है आयुर्वेद। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप नमक ऐड करते हैं दही में, तो वो आपके जो स्रोताज होते हैं, जो बॉडी में स्रोत होते हैं या चैनल्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देता है। तो दही में नमक ऐड मत कीजिए। अगर दही में कुछ ऐड करना है तो देसी खांड ऐड कीजिए, या गुड़ ऐड कीजिए, या चीनी ऐड कीजिए। दही हमेशा मीठा खाइए। अगर खाना है तो दही में नमक मत ऐड कीजिए। नमक एक तो चैनल ब्लॉक करेगा, और दूसरा उसकी हीटिंग, जो जो हीटिंग प्रॉपर्टी है उसको भी उसको एम्पलीफाई करेगा। दही क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो तो डाइजेशन इम्प्रूव करता है, बॉडी टिश्यूज को नरिश करता है, हड्डियों की बीमारियों में अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, क्योंकि ऑब्वियसली एसिडिक होता है और पित्त बढ़ाता है। और पित्त जो फायर एलिमेंट है उसमें, तो फायर एलिमेंट बढ़ने से आपकी थोड़ी सी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, इस वजह से वो दही डाइजेस्टिव होता है। और उसमें बहुत लोग ऐसा कह भी सकते हैं कि भाई उसमें क्योंकि बैक्टीरिया कल्चर होता है, तो उस वजह से गुड बैक्टीरिया होता है, तो वो गट के लिए अच्छा होता है, वैसा भी बोला जा सकता है। दही किसको अवॉइड करना चाहिए? ऑब्वियसली जो कफ प्रधान है, जो पित्त प्रधान लोग हैं, जिनका दोष जो प्रकृति है वो कफ और पित्त वाली प्रकृति वाले लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। जिनको ओबेसिटी है उनको नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली वो कफज में आ जाएंगे। स्किन डिसऑर्डर जिनको है उनको नहीं लेना चाहिए, वो पित्तज हो जाएंगे। तो स्किन डिसऑर्डर जिनको है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, उनको दही अवॉइड करना चाहिए। जिनको एक्नी है उनको दही अवॉइड करना चाहिए। सोराइसिस है, एक्जिमा है, अटोपिक डर्मेटाइटिस है, उन सबको दही अवॉइड करना चाहिए। और जिनको किसी भी तरह का बुखार है उसमें दही ना ही दीजिए। किसी को ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि वो पित्त की वजह से ब्लीडिंग होती है, वो उसका एक प्रकार है, तो उसमें भी दही नहीं देना चाहिए। तो ये था बहुत ही छोटा सा एक प्रयास कि मैं दही के बारे में जो अलग अलग धारणाएं हैं उनको एक बार समराइज कर दूं, आयुर्वेद का क्या कहना है उसके बारे में। और आई होप कि आपको ये समझ आया इन एट अ ग्लांस कि दही में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी तासीर क्या है। दही की तासीर गर्म है, और वो भारी होता है, तो उस हिसाब से दही यूज़ कीजिए। और आगे मैं इसी तरह के हर फूड इंग्रेडिएंट के बारे में बात करूँगा और उसको डीमिस्टिफाई करूँगा, ताकि आपको आसानी रहे और आपको इधर उधर कंफ्यूजन ना हो जब लोग आपको अलग अलग तरह की सलाह देते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, स्पेशली गृहिणियों के साथ, स्पेशली उनके साथ जो खाना बनाते हैं आपके किचन में, तो ताकि उनको पता रहे कि दही को यूज़ कैसे करना है, कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले वीडियो में। इसी तरह आपका प्यार बना रहे। थैंक यू।